प्लेनेट में रहने वाले इंसानों का मैं सफाया कर माय दूंगा। गॉड, उसी पे वो सोचने दिन लग दूर गए। नहीं जब ये प्लेनेट दोबारा जन्नत बन जाएगा। तुम इंसानों को अब मैं अपना फाइनल जजमेंट देने वाला हूँ। यार ये तो बिल्कुल सेम गोकू की तरह लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, वो मजे में होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त से कैरेक्टर पे, जो कि है ब्लैक गोकू। और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट थी, एंड ये इसके एनिमे का नेम है सुपर ड्रैगन बॉल। और हमने इस पे ना, जब मैंने सन गोकू पे रिएक्शन किया था, और मुझे लगा था कि जस्ट यही गोकू है और इसकी कोई फॉर्म होगी ब्लैक गोकू, और ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं दोनों ही। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कैरेक्टर है ब्लैक गोकू। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत ज़्यादा इसकी रिकमेंडेशन थी कि इस पर रिएक्शन करो। बहुत ज़बरदस्त सा कैरेक्टर है, आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये ब्लैक गोकू का क्या सीन है, लेकिन इतना पता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है कि इसको रोकने के लिए पूरी वर्ल्ड को रेस करना पड़ा था। ओ माय गॉड, मैं तो ये सुन के हैरान हो गई थी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने जिंदगी को तुम्हारी तुलना में बहुत ऊंची नजर से देखा है। मैंने दुनिया देखी है, यूनिवर्स को देखा है, सबके सच को समझा है। इस सबसे गहरी समझ पैदा होती है, वो समझ कि सभी मॉडल्स को खत्म कर देना चाहिए। इस सारी डिवाइन क्रिएशन में बस एक ही गलती हो गई है, और वो गलती है ह्यूमंस। इतनी बिखरी हुई दुनिया को देखकर दिल दहल जाता है, लेकिन इसकी सफाई जरूरी है। मैं यहाँ एक सुनहरा भविष्य देख सकता हूँ, जब इस प्लेनेट में रहने वाले इंसानों का मैं सफाया ओ कर माय दूंगा। गॉड, उसी पे वो सोचने दिन लग दूर गए। नहीं जब ये प्लेनेट दोबारा जन्नत बन जाएगा। तुम इंसानों को अब मैं अपना फाइनल जजमेंट देने वाला हूँ। यार ये तो बिल्कुल सेम गोकू की तरह ही लग रहा है। आप लोग कहते मतलब मुझे लग रहा था कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मतलब जो फेस है वो तो सेम है, एंड बाल वगैरह कलर चेंज है बस। ठीक है, चलो देखते हैं। तो काफी सेम है, काफी हद तक। और ब्लैक में बहुत जबरदस्त लग रहा है। गुस्सा तो फुल है। काफी पावरफुल लग रहा है। इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा कलर है ना? जैसे तुम लोगों के पावर लेवल्स के नाम है, वैसे ही इसका नाम है रोज़े। इंसानों के लेवल पर तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना लेवल दिखाऊंगा। इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा कलर है ना? जैसे तुम लोगों के पावर लेवल्स के नाम है, वैसे ही इसका नाम है रोज़े। सही सुना, मेरे लेवल का नाम है सुपर सेन रोज़े। और जब भी रोशन पावर में आता है तो इनके मुझे लगा था कि बाल आधी वगैरह दुनिया ठीक खत्म हो हो जाते हैं, जाएगी ऐसा कुछ नहीं है? तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चढ़ता है। और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। बात में तो दम है। ओह माय गॉड, मतलब ये सबको खुद कर रहा है। Yes, outstanding. So this is the power of legendary Super Saiyan Goku. Now I understand. Yes. कुछ अलग ही एनर्जी है इसकी तो। नाइस, मजा आ रहा है इस वीडियो को देखकर। अजीब बात है, मुझे टाइम के थ्रू खींच लिया गया है। शरीफ तो बन क्यों ना जाता। ये क्या है? तुम यहाँ कैसे आए? मुझे नहीं पता लड़ाई के बीच में स्पेस टाइम ने तुम्हें यहाँ कैसे पहुँचा दिया, लेकिन उसी ने मुझे भी यहाँ भेज दिया। या शायद तुम्हारी आत्मा मुझे चीख चीख कर बुला रही थी कि आओ मुझे आजाद करो।
भाई साहब देखो और नाइनटीन की ये कुछ अलग ही इनकी लुक होती है। Brother, this guy stinks! The realization that all mortals should be destroyed. The one and only mistake among all divine creations. That is what mortals are. And this mistake is egregious. To shape existence into the beautiful utopia it was always meant to be, the mistake must be corrected. I will purge all mortals from existence, in place of the gods who refuse to admit failure! ये तो कुछ और ही चाहता है दुनिया से कि दुनिया ही खत्म हो जाए, इंसान ही खत्म हो जाए। और भाई तुम अकेले क्या करोगे दुनिया में? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को आईने में देख रहा हूँ। कैसे हो गोकू? काफी अच्छे दिख रहे हो। मैं ये जानना नहीं चाहता कि तुम असल में कौन हो। ट्रंक्स ने कहा तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। तुम इसके बारे में क्या जानती हो? बस ये कि ये फ्यूचर से है और इसने मुझे मार डाला। हम यहाँ आए हैं क्योंकि आप एक मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। हाल ही में हमें 7th यूनिवर्स के अर्थ पर कोई परेशान करने वाला दिखा था जिसने टाइम रिंग पहनी हुई थी। टाइम रिंग? ये क्या होता है? परेशानी तो इस बात की है कि वो सुप्रीम काय भी नहीं था। पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और ये तो सुनिए वो दिखता कैसा था? वो बिल्कुल वैसा दिखता था जो अभी वहाँ स्ट्रेचिंग कर रहा है। ये करेक्टर में तो यार कुछ अलग ही है। इतनी बिखरी हुई दुनिया को देखकर दिल दहल जाता है, लेकिन इसकी सफाई जरूरी है। मैं यहाँ एक सुनहरा भविष्य देख सकता हूँ जब इस प्लेनेट में रहने वाले इंसानों का मैं सफाया कर दूंगा। वो दिन दूर नहीं जब ये प्लेनेट दोबारा जन्नत बन जाएगा। तुम इंसानों को अब मैं अपना फाइनल जजमेंट देने वाला हूँ। इस सारी डिवाइन क्रिएशन में बस एक ही गलती हो गई है और वो गलती है ह्यूमंस। तो इस ब्यूटीफुल हेवन को कैसे ज्यादा वो एनर्जी है उसकी पावर। तुम कमाल हो गोकू। तो ये है सुपर सैयन की लेजेंडरी पावर। अब मुझे समझ आया है। मतलब तू गोकू को हरा सकता है, क्योंकि इसकी पावर तो मुझे लगता है कि पीछा लग गया तो गोकू को साफ कर नाम बन गया। बहुत आला। At last, there is no one left in this world who can resist me. नाइस। मतलब उसको दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं है। You want it, I want it, she want it, so come get it. Before then, no regret. Tonight I'ma make you taste it.
12 universes destroyed. Oh my god. यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा था। अगर ये ज्यादा ही खतरनाक लगता तो रिएक्शन ही कर लिया।いよいよだ。ようこそお前の息の根が止まる日だ。サイヤ人よ、まさか。और उसकी एक वजह है, हालांकि मुझे उसके लिए अफसोस भी है। तुम बस परेशान थे, उसकी चिंता मत करो। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें देखकर लगा कि मेरा टाइम ट्रेवल का प्लान फेल हो गया है और सामने तुम्हें नहीं उसे देख रहा हूँ। क्या मतलब, किसे देख रहे हो? मुंह खोलो, किसे देख रहे थे? वो दुश्मन, उसने हमें बताया कि वो गोकू था। क्या कहा? वो मैं था? तो तुम कह रहे हो जिस दुश्मन से तुम्हें फ्यूचर में खतरा था वो कैकरोट जैसा दिखता है और खुद को गोकू भी कहता है। अफसोस कि ऐसा ही है। ये तो मुंह पे करारा तमाचा है। वो ऑरेंज की जगह पर ब्लैक कपड़े पहनता है, इसलिए हमने उसे गोकू ब्लैक कहना शुरू कर दिया। वाह, ये तो बड़ा कूल नाम है। तो वो मुझसे ज्यादा कूल है। जो जमीन पर रह रहे हैं वो तो डर गए, लेकिन जो आसमान पे रह रहे थे अलग यूनिवर्स में, वो भी बहुत ज्यादा डर उस ब्लैक गोकू से। बहुत अलग कैरेक्टर है। ब्लैक गोकू को तो सब जानते ही हैं। ये बंदा ड्रैगन बॉल सुपर की हिस्ट्री का सबसे डरावना नाइटमेयर था। एक्चुअल में ब्लैक गोकू गोकू था ही नहीं, बल्कि वो एक सुप्रीम का अप्रेंटिस था जिसका नाम जमासु था। उसने सुपर ड्रैगन बॉल से विश की मुझे सन गोकू का परफेक्ट बॉडी दे दो, और उसकी एक विश ने एक पूरी टाइमलाइन को तबाह कर दिया। ब्लैक गोकू का मेन प्लान ही यही था कि ह्यूमंस हो या सिविलाइजेशन, वो हर किसी को मिटा देगा। यूनिवर्स में सिर्फ गॉड ही एग्जिस्ट करेंगे। ब्लैक गोकू ने फ्यूचर ट्रंक्स की दुनिया बर्बाद करी, अपने टाइमलाइन के काइयोशिन को मार दिया, जिससे गॉड्स भी मर गए, मिलियंस ऑफ ह्यूमंस को मार दिया। इवन इसके एक्शन से फ्यूचर टाइमलाइन के गोकू की फैमिली सब मारे गए। इवन इस सुअर ने कुत्ते फ्यूचर वर्जन के साथ फ्यूज करके फ्यूजन जमासु बना दिया, अपना एक ऐसा वेरिएंट जो इमोर्टल था, जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स का कॉम्बिनेशन आ गया था। इसलिए ब्लैक गोकू को एनिमे के हिस्ट्री का सबसे टॉप के विलन्स में से एक माना जाता है, जिसने गोकू का चेहरा लगा के एक बार ब्रह्मांड में पूरी तबाही मचा दी थी। मतलब इसने फेस गोकू का ही यूज किया था। Subject: Black Goku. Classification: Divine Usurper. वो तो किसी Height: खतरनाक 5'9". आइडिया से ही आया था Identifiers: यूनिवर्स Goku's appearance with darker GI, Patara earring, pink, rose aura during transformation, calm but hostile expression, movement patterns, elegant, noticeable tendencies, looks down on mortals, grows stronger during battle, speaks calmly while attacking. Containment: Impossible. Risk level: Divine Wrath. Final advisory. How are you, Goku? You're looking quite well. I can't begin to guess who or what you actually are, but oh well. Trunks down there tells me you're strong. Why don't you show me? मतलब उसने तो गोकू को गोकू इतना पावरफुल है, उसने तो गोकू को कुछ समझा ही नहीं अपने आगे। जबकि उसने गोकू का फेस दिया है, मतलब में आती रहेंगी, एने में जाती रहेंगी, लेकिन जो नाम ड्रैगन बॉल जी ने बनाया है ना, तो ऐसा कोई बना पाया और ना कभी बना पाएगा। ऊपर से ये जिसका सिर्फ नाम सुनते ही लोगों की सांस तक अटक जाती थी, जिसने वास्तव में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक को मास्टर कर लिया था। भाई भगवान भी यही है और प्राण बाहर खींचने वाला यमराज भी। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द गॉड लेवल सियान, द लेजेंड ब्लैक गोकू। ये तो पूरा लेजेंड है और इसकी
सैवेज मोमेंट्स मुझे समझ में नहीं आ रहे। ये बहुत पावरफुल है। मैं विश करता हूँ कि मेरी बॉडी को सेयन गोकू की बॉडी में बदल दिया जाए। अब आएगा मजा। तो गोकू बनकर ऐसा लगता है। बाद में मुझे शौक दे दिया। ये वक्त की बात है शेर, मैं काफी टाइम से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब आपकी तलवार में ताकत हो तो ढाल की जरूरत नहीं होती। Wake up to reality. तुमने बहुत से विलेन देखे होंगे, लेकिन ब्लैक गोकू सिर्फ एक विलेन नहीं था। वो नफरत से पैदा हुआ था और उसका मकसद सिर्फ तबाही था। ना कोई दया, ना कोई सीमा। उसके पास गोकू की शक्ल थी, बट दिल में सिर्फ अंधेरा। जब जमासू का दिमाग और गोकू की ताकत एक हुए तो जन्म हुआ एक ऐसे खतरनाक अस्तित्व का जो खुद को भगवानों से भी ऊपर समझता था। ब्लैक गोकू के लिए इंसानियत, न्याय या दया सब बेमतलब था। वो सिर्फ एक चीज चाहता था, कंप्लीट इरेजर ऑफ मॉर्टल्स। उसकी हर चाल, हर कदम सिर्फ एक अल्टीमेट गोल के लिए था। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ वही रहेगा। और सोचो, जिसे मारने के लिए उस एनिमे के सबसे बड़े कैरेक्टर ज़ीनोसामा को खुद उतरना पड़ा। तो सोचो ब्लैक गोकू का ऑरा कैसा होगा। जो ज़मासू था वो चाहता था कि उसे एक पावर मिली थी और जस्ट उसने कुछ मांगना था तो उसने गोकू की बॉडी को मांगा। मतलब कि गोकू जैसा उसको फेस वगैरह हर चीज़ चाहिए थी और देन उसको मिल गई। और उसका दिल से, मतलब गोकू तो एक हीरो था, लेकिन जो ये था, ये विलन। मुझे पता चल गया कि ये एक विलन ही है और विलन ही था। और क्योंकि ड्रैगन बॉल में इतने इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं ना कि गोकू को मैं ब्लैक गोकू पे रिएक्शन किया था तो वो एक अलग वाइब दे रहा था। और ब्लैक गोकू इतना ज़्यादा खतरनाक था, ब्लैक गोकू इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जीनो को आना पड़ा और पूरी टाइम लाइन ही उसने इरेज कर दी। ओ माय गॉड यार, ये तो अलग ही कैरेक्टर निकला। मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि ये ऐसा कैरेक्टर है और इसकी जो स्टोरी है वो अलग है। और ज़ीमासू ने इतना सोच के, मतलब गोकू जैसे बॉडी ली। इसकी जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी। यहाँ तक कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहता था और बहुत ज़्यादा इसने लोगों को मारा और 12 यूनिवर्सेस इसने ख़त्म की थी। और ये चीज़ सोच के तो मैं शॉक में चली गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसा रिएक्शन दूँगी, मैं क्या करूँगी। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे नहीं पता था कि ब्लैक गोकू की इतनी ज़्यादा पावर्स हैं और ये बिल्कुल भी वो नहीं है जो मैं सोच रही थी। इसमें और एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मज़ा आया आज की वीडियोज़ देखकर और मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में और क्या बोलूँ। मुझे एनर्जेटिक तो लगा, उसकी लुक भी सारी सेम गोकू की तरह ही थी। बहुत मज़ा आया आज की वीडियो का। आई होप सो यू विल एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में जैसे रिएक्शन वीडियो के साथ। तो हो सो बाय।